राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है। तो जो श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसका सूत्र क्या होता है? आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये किसका सूत्र होता है? श्रेणी क्रम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला का मतलब श्रेणी, किसी श्रेणी परिपथ के सभी भागों में कौन सी मात्राएं समान होती है? तो जो श्रेणी सर्किट होता है उसमें विद्युत धारा, ठीक है, जो करंट होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ प्रतिरोध एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के बीच जुड़े हुए हैं। उनमें से एक प्रतिरोध लघुपतित का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शेष प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाले धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो अपनी धारा होगी उसका मान क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। क्योंकि एक परिपथ जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वहां प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए जो धारा का मान होता है वो बढ़ जाता है। तो जो अपना धारा का मान होगा वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का कुल मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है, तो वो होता है अपना श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समांतर सर्किट में किसकी संख्या बढ़ने से प्रतिरोध घटने लगता है? एक समांतर सर्किट में किसकी संख्या बढ़ने से प्रतिरोध घटने लगता है? तो वो है अपना रजिस्टर। क्योंकि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तब तुल्य प्रतिरोध सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हो तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? समान होगा। यदि प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक जो प्रतिरोध होगा उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है, तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? श्रेणी सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? श्रेणी सर्किट कहलाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। लघु परिपथ का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोध 10 ओम, 30 ओम और 60 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या है? तो देखो, क्रम कौन सा है? श्रेणी। तो जो श्रेणी होते हैं उसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो
श्रेणी का जो सूत्र होता है वो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यह हो जाएगा RT बराबर R1 का मान 10, R2 का मान 30 और R3 का मान 60। तो जब तीनों जुड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि R मान के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो जो कुल प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा NR। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको पता है कि क्रम कौन सा है? श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी है तो इसमें क्या होता है? प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। अब ये अपन ने देखा था। तो 3 ओम के समान प्रतिरोध है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 ओम हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का जो औसत प्रतिरोध होता है वो लगभग कितना होता है? 1000 ओम। ठीक है, या फिर 1K ओम। तो ये थी आज की क्लास और इसके आगे का करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।